वेलकम टू फ्राइडे एफएक्यू सेक्शन ऑफ शिक्षा.com, जहां पर हम बात करेंगे आपके सवालों की और कोशिश करेंगे जवाब देने की आपके उन सवालों की जिनका आंसर जानने के लिए आप कंफ्यूज्ड हैं या फिर आप क्लैरिटी चाहते हैं या फिर जवाब चाहते हैं, खासकर उन सवालों के बारे में जो कि 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड है। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहला सवाल है, मोहम्मद ने लिखा है, सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ होम स्टेट एनआईटी इफ वी कंप्लीट आवर क्लास 12th from state where NIT was established. Some news say that there was no any 75% criteria in NIT if we complete our class 12th where NIT was established. ऐसा ही कुछ सवाल शुभम ने भी किया है एंड अजय ने भी किया है। तो आपको सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे NITs हो IITs हो, एलिजिबल होने के लिए 75% और मोर मार्क्स इन योर इंटरमीडिएट एग्जाम और यू शुड बी इन दी टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड इज मैंडेटरी। अगर आपके पास ये मार्क्स नहीं आए हैं, आप 20 परसेंटाइल में नहीं आते हैं, यू विल नॉट बी एलिजिबल इन एनी NIT, चाहे आप होम कोटा अवेल कर रहे हो या ना अवेल कर रहे हो। होम कोटा का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर कोई NIT है एज पर द कोटा, जो कि कई बार 50% इस टू 50% होता है कि होम स्टूडेंट्स के लिए 50% एंड आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए 50%। और होम स्टूडेंट उनको कहा जाता है जिन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन 10+2 की होम स्टेट से, जहां पर वो NIT एस्टैब्लिश्ड है, कंप्लीट की हो। सो if you have completed your education from the home state of that NIT, then you are eligible for that NIT and आप उस 50% कोटा जो उस स्टेट के लिए रिजर्व करके रखा गया है, आप उसमें फाइट कर सकते हो along with other people, but you need to clear the JEE main exam, that is for sure. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लवर ऑफ IIT बॉम्बे नाम के इंसान ने हमसे पूछा है, आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड एंड आई स्कोर्ड 74.8%, आई एम इन टॉप 20 परसेंटाइल, एम आई एलिजिबल फॉर IIT और नॉट, प्लीज रिप्लाई सर। सो लवर ऑफ IIT बॉम्बे, आपके लिए सिर्फ एक मैसेज है, बिकॉज द क्राइटेरिया इज कि आपके 75 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हों, और अगर नहीं आए हैं देन यू शुड बी इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड एग्जाम एंड यू आर इन द टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ योर बोर्ड, सो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर बोथ द JEE मेंस एंड JEE एडवांस्ड एग्जाम। अनीशा साहू 872 ने हमसे पूछा है, सर इस टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया वैलिड फॉर JEE मेंस प्लस एडवांस 2024 और इज इट मैंडेटरी टू स्कोर अबव 75% टू गेट into IIT? So to be eligible for admissions into any IITs or NITs or GFTI institutes or IIITs, you need to have scored at least 75% marks या फिर उससे ज़्यादा, और you need to be in the top 20 percentile। 2024 में most likely इस क्राइटेरिया को रखा जाएगा, but it will be evident only when the information brochure of the next year will be out। Next question is from M. Utayanithi, who says PCM I have scored around 73.76%, overall 78%. I have 6 subjects PCM plus Tamil plus biology and SC category. Can I eligible to get into IIT? Yes, you are eligible to get into IIT because for SC category the minimum qualifying marks is 65%, and going by the marks you have shown in PCM 73.76% and overall 78%, you are well above the minimum qualifying criteria for SC candidates. Arnab Pal 6839 has asked us, I got 73% in class 12 CBSE 2023. If I give the improvement exam in 2023 and I will score more than 75%, can I be eligible for JEE mains and advanced 2023? Yes, if you give your improvement exam and if you score minimum 75% marks, you will be eligible for JEE mains and advanced both. But the question is, you should be getting your improvement exam result before the counseling process gets over, and you need to send it to IIT Guwahati via mail. Jasmeet Dhaliwal has asked us, sir, I am SC category, got 66.6% overall and my PCM score is 57%. Am I eligible for NIT, sir? Sir, जोसा के अंडर जो कॉलेजेस हैं वो PCM में above 60 तो नहीं मांगते. So the qualifying criteria for main and advanced, I will again reiterate, for SC category is 65%, and your marks show that you are scored well above 65% marks, so you are eligible for both JEE mains and advanced. Snehraj 715 has asked, respected sir, please tell, is top 20 percentile criteria is also valid for JEE advanced or not? Please tell, sir. So top 20 percentile or 75% eligibility is for both JEE mains and advanced. You need to be having that minimum eligibility criteria to be able to be considered for JEE advanced as well. MD Asif Mansoori 785 has asked, sir, कोई chance है 75% remove का for dropper at least? So मोहम्मद आसिफ मंसूरी, मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि 75% क्राइटेरिया को
हटाने के लिए लोगों ने, स्टूडेंट्स ने खासकर पिटिशंस सोशल मीडिया पे बहुत सारा चलाया, कैंपेन चलाया, उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में भी पिटिशन दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशन दिया, बट इट हैज़ बीन रिजेक्टेड एंड मोस्ट लाइकली बिकॉज द काउंसलिंग प्रोसेस इज नाउ टू स्टार्ट वेरी सून। आई डोंट थिंक कि 75% क्राइटेरिया को अब हटाया जाएगा एंड फर्दर आई थिंक इट विल बी देयर इन द ईयर्स टू कम नाउ। Vivo Gamer 100 has asked, sir, I scored less than 75. Can I give JEE Mains 2024 exam? I want to take admission in DTU, which requires 60% marks. Please reply, sir. So Vivo Gamer 100, आपने बताया है कि आपके less than 75% हैं JEE Mains एग्जाम में. That means you are not qualified for JEE Mains. And DTU में आप कह रहे हैं कि require 60% marks. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, yes, DTU कहता है कि minimum eligibility criteria DTU में आपके 60% आने चाहिए PCM में, इंग्लिश पास होना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो बी हैविंग अ JEE मेन रैंक। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दी एडमिशन इन दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैपन्स थ्रू जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग ऑफ दिल्ली। JAC दिल्ली कराता है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ 60% इन PCM एंड यू शुड बी पासिंग द इंग्लिश एग्जाम एंड यू शुड बी हैविंग अ JEE मेन रैंक एज वेल। सो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं देन आई एम श्योर दैट यू कैन अप्लाई फॉर DTU एग्जाम एज वेल इन द जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस। Mohammed 46282 has asked us, sir, what is home state quota in NIT? There was not any 75% criteria in home state NIT if we complete our class 12 in state where NIT was established. ये question repeat है, but I will again try to answer this. Home state benefit can only be taken by those students who have completed their schooling from the state where the NIT is situated. और उसका बेनिफिट्स आपको सिर्फ इतना मिलेगा कि फॉर एग्जांपल अगर 50% होम सीट्स रिजर्व्ड हैं तो यू विल नॉट बी कंपीटिंग विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स, यू विल बी कंपीटिंग ओनली फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट बिलोंग टू दैट स्टेट। आपका 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तब भी मेंटेन रहेगा, आपको मिनिमम 75% मार्क्स या फिर 20 परसेंटाइल इन योर बोर्ड शुड बी देयर फॉर बीइंग क्वालिफाइड इन योर होम स्टेट NIT एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन TJ Mank 7302 हैज आस्क्ड, सर मेरे बोर्ड्स में 74.5% हैं तो क्या मैं JEE एग्जाम दे सकता हूं? सर मुझे अपनी सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर AC में एडमिशन लेना चाहता हूं, प्लीज सजेस्ट मी आई एम राइट और नॉट। सो मयंक आपको ये बताना चाहूँगा, बिकॉज आपके 74.5% मार्क्स हैं, सो नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IITs, NITs, IIITs, GFTI इंस्टीट्यूट्स। इनके अलावा अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपकी सिटी में जो कि JEE मेन को कंसिडर कर रहा हो, देन यू आर सर्टेनली एलिजिबल। एक बार आप इंस्टीट्यूट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। इफ दे आर नॉट टेकिंग 75% देन आई एम श्योर यू कैन गो फॉर एडमिशन इन दैट इंस्टीट्यूट। देवेंद्र कुमार वर्मा 9935 हैज आस्क्ड, सर मेरा JEE मेन्स क्वालिफाई हुआ है पर CBSE बोर्ड 2023 में मुझे 74.4% आया है, सर अब मेरा क्या होगा? सर आपके सिर्फ 3% के अराउंड मार्क्स कम हैं देवेंद्र। आपके लिए मेरा बस यही सजेशन है कि अगर आप IITs, NITs, GFTI जैसे इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर रहे हैं, देन गिव योर इंप्रूवमेंट एग्जाम, improve your qualifying marks and prepare for next year for these institutes. Otherwise, if you think that you don't want to waste onto the next year, then please go for other institutes as well जो टॉप रैंकिंग हो। IITs, NITs नहीं हो तो क्या हुआ, और बहुत सारे अच्छे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो में हम आपकी उन क्वेरीज को, उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर पाए हों जो कि आपके 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हैं। आई नो कि बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं, हम कमेंट सेक्शन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मेंशन है जो आप लोगों ने पूछे हैं, बट येस बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हेल्प कर रहे हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू पोस्ट एज मेनी क्वेश्चंस यू हैव एज पॉसिबल। हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में हैं फॉर योर एडमिशंस इन द टाइम्स टू कम। प्लीज़ इस वीडियो को और ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनके दिमाग में इस 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड सवाल आते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आने वाले टाइम्स में हम इस तरह के और वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।